हेलो स्टूडेंट्स, पिछली दशका को हमने क्या देखा है। लेसन नंबर 11 बहादुर ममता, यह लेसन और उसके साथ साथ उसका स्वाध्याय सॉल्व करके लिया है। हमारी यूनिट टेस्ट सेकेंड पास आ गई है, तो हमें क्या करना है। 15 जनवरी से हमारी यूनिट टेस्ट सेकेंड स्टार्ट होने वाली है, तो आज से हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए यूनिट टेस्ट सेकेंड के लिए हमारा सिलेबस कितना है, यानी कि लेसन कौन सा, चांद का कुर्ता, यह कविता। देखो यह कविता जो है 8th टॉपिक 8th नंबर का है। इस यूनिट टेस्ट के लिए लेसन 8 से लेसन 11 तक यानी कि बहादुर ममता तक सिलेबस है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चांद का कुर्ता कविता की रिवीजन देखेंगे। तो देखो बच्चों, लिखित में जो क्वेश्चन है उसकी रिवीजन हम आज से लेने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये हो गई दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखो बच्चों, कविता ठीक से रीडिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कविता की क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, यह क्वेश्चन आएगा ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूरी की पूरी कविता लर्न होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी आ सकता है और इसके अलावा दूसरा भी आ सकता है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। देखो, पहला प्रश्न है, चांद माता से किस चीज से हट कर रहा है, तो झिंगोला। क्या लिखना है, झिंगोला। दूसरा प्रश्न, रात भर हवा कैसे चलती है, रात भर हवा सन सन चलती है, रात भर हवा सन सन चलती है। ग, ठिठुर ठिठुर कर चांद क्या पूरी करता है, ठिठुर ठिठुर कर चांद यात्रा पूरी करता है। अब देखो हमने क्या देखा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर तो आपने नोटबुक में लिखे हैं। वह जो नोटबुक में लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर है वह ठीक से आपको रीड करने हैं। इसके आगे क्या है, भाषा की दुनिया मतलब ग्रामर। ग्रामर में पहला प्रश्न कौन सा है, देखो, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। बोला, झिंगोला। जो टेक्स्ट बुक में जो कविता दी हुई है उसी के आधार पर आपको क्या करने हैं, वह लिखने हैं। बोला, झिंगोला। डरती करती, डरती करती। मोटा और मरता का आपने सॉल्व किया हुआ है नोटबुक में, वह ठीक से रीड करना है। इसके आगे देखो, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, काम का बोध करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब देखो, जैसे कि खाना, पीना, सोना और उठना। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें जो क्रिया शब्द है उन पर सही का निशान लगाना है। अब देखो, इनमें बैठना, बोलना, माता, यह शब्द हमने पढ़े हैं, लेकिन इनमें क्रिया कौन कौन सी हैं। बैठने की एक क्रिया है इसीलिए सही का निशान लगाया हुआ है, और बोलने की एक क्रिया है इसीलिए हमने सही का निशान लगाया हुआ है। माता यह क्या है, संज्ञा शब्द है। दूसरा देखो, कुर्ता, चलना, आना। कुर्ता यह क्रिया है क्या, नहीं, चलना यह क्रिया है, चलने की क्रिया है इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाया हुआ है। आना यह एक क्रिया है, इसी आने की क्रिया है इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाना है। अब देखो, सिलना, चांद और देखना। सिलना और देखना यह क्या है, क्रिया शब्द है, इसीलिए आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपने निशान लगाए हुए हैं सही के और यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। जाना, खिलौना और नहाना।
इसमें जाना और नहाना यह क्रिया है, नहाने की क्रिया और जाने की क्रिया। इसीलिए यहाँ पे क्या है, खिलौना, यहाँ पे खिलौने की जगह क्रॉस आएगा और जाना और नहाना क्या आएगा, यहाँ पे सही का निशान आएगा। अब तीसरा प्रश्न, बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। अब यहाँ पे बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं। देखो पहला प्रश्न, एक दिन चांद अपनी माता से क्या किया, बोला। इसलिए यहाँ का बोला शब्द छाटकर यहाँ पे लिखा है। हवा रात भर चलती है, क्रिया शब्द यहाँ पे लिखना है, हवा रात भर चलती है। वह यात्रा पूरी करता है, यह करता है, यह शब्द यहाँ पे लिखना है, आपने लिखा ही है। इस बात से चांद की माँ डरती है। समझ में आ गया, क्रिया शब्द किसे कहते हैं, काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ओके, अब इसके आगे का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो कौन सा लेसन है, लेसन नंबर 9, घमंडी हाथी पंचतंत्र की कथा। अब इसकी रिवीजन हम देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलो देखो अभ्यास में कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाना है। देखो पहला प्रश्न, हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था, ये तो सही है ना, कैसे भी बक रहा था ना दूसरे प्राणियों के आगे जा कर के, मुझे क्या कहना है, जंगल का राजा कहना है, यानी कि इसे घमंड हो गया था। दूसरा प्रश्न, भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा, यह क्या है, क्रॉस है, लेकिन भालू तो डर गया था। अब देखो तीसरा प्रश्न, शेर ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया, किसने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया था, चिंटी ने, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ओके, अब देखो दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, हाथी कहाँ रहता था, हाथी कहाँ रहता था, जंगल में, वन में, और उसका नाम क्या था, सुंदरवन, हाथी सुंदरवन में रहता था। हाथी को पानी में क्या दिखाई दिया, हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी, यानी कि दूसरा हाथी दिखाई दिया ना, परछाई दिखाई दी। अब देखो तीसरा प्रश्न कौन सा है, ग, सबसे पहले हाथी को कौन मिला, सबसे पहले हाथी को कौन मिला, लोमड़ी। तीसरा प्रश्न, हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया, हाथी का घमंड चींटी ने चूर चूर कर दिया। अब देखो इन 3 प्रश्नों के आपने नोटबुक में आंसर लिखे हुए हैं, वह आपको ठीक से रीड करने हैं और मन ही मन ध्यान में रखने हैं। इसके आगे है ग्रामर, यानी कि भाषा की दुनिया। देखो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अच्छे व्यक्ति में अच्छाई का गुण होता है, ऐसे ही भले व्यक्ति में भलाई का गुण होता है। अच्छाई और भलाई दोनों संज्ञा शब्द हैं। देखो अच्छाई और भलाई दोनों कैसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमने सीखा है, लेकिन रिवीजन के तौर पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखिए। पहला प्रश्न है, हाथी अपनी परछाई देखकर प्रसन्न हुआ। इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, प्रसन्नता में हमें भाववाचक संज्ञा में बदलकर लिखना है प्रसन्नता। अधोरेखित शब्द किया हुआ है रेखांकित शब्द, हाथी बहुत घमंडी था। इसमें घमंडी जो शब्द है इसे हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। घमंडी, घमंडता, घमंडी, घमंडता भाववाचक संज्ञा। शेर को हराकर हाथी बहुत खुश हुआ। खुश, इस शब्द को क्या करना है, भाववाचक संज्ञा में बदलना है, यानी कि क्या हो गई, खुशी। हाथी सबसे लड़ना चाहता था। लड़ना, लड़ाई। चींटी को बाहर निकालने में हाथी सफल नहीं हुआ। इसका भाववाचक संज्ञा में हम क्या करेंगे, इसे बदल कर लिखेंगे तो क्या आएगा, सफलता। क्या आएगा, सफलता। अब देखो बच्चों, कौन क्या था कहानी के हिसाब से लिखिए। घमंडी कौन था, हाथी। घमंडी कौन था, हाथी। चतुर और डरपोक कौन था, ये तो आपने लिखा ही है। अब इसके आगे क्या है कि फूला न समाना, इसका मतलब क्या है, बहुत खुश होना, जिसका अर्थ क्या है, बहुत खुश होना। इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना था।
वाक्य में प्रयोग क्या है, फूला न समाना मतलब मेरा क्लास में पहला नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर आ गया, इसीलिए मेरी माता फूला न समाई। आपको फूला न समाना इस मुहावरे का अर्थ लिखना है। अर्थ है क्या, बहुत खुश होना है और इसके ऊपर आपको वाक्य प्रयोग करना है। फूला न समाना मतलब है बहुत खुश होना। इस पर हम वाक्य क्या लिखेंगे, कौन सा भी आपको फूला न समाना का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। जैसे कि दादाजी को देखकर मैं फूला न समाई। इस तरह आपको क्या करना है कि 2 लेसन रीड करने हैं। कौन कौन से लेसन हैं, एक चांद का कुर्ता यह कविता है, इसके क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं और वह कविता भी रीड करनी है। और घमंडी हाथी यह भी आपको ठीक तरह से रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। एग्ज़ाम कौन सी डेट से स्टार्ट होने वाली है, 15 जनवरी। ओके, तो आपको रिवीजन स्टार्ट करनी चाहिए। उसके लिए लेसन कौन कौन से हैं, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11 आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। धन्यवाद।